दोस्तों, आज हम पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का कम से कम 5 नंबर या 10 नंबर के अंतर्गत ये आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। इससे कम तो हो नहीं सकता है। तो चलिए इस सब चीज़ को छोड़ के अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ पंचलाइट कहानी का। ठीक है, पंचलाइट कहानी का सारांश, कथा वस्तु एवं सारांश। पंचलाइट की कथा वस्तु अर्थात सारांश। तो पंचलाइट रेणु जी अर्थात हरीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है और कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, ये एक बिहार का पिछड़ा गांव है, उसी के प्रवेश का एक सुंदर चित्रण है। वहाँ के टोली में 80 लोग रहते थे। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा और जिसे पंचलाइट कहने लगे। रामनवमी के मेले में उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे पंचलाइट लोग कहने लगा। और पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं और पंचलाइट को देखने के लिए टोली की सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपने पत्नी को आदेश देते हैं कि शुभ कार्य के करने के लिए सबसे पहले पूजा पाठ का प्रबंधन कर ले और सभी उत्साहित हैं। मतलब उन्होंने कहा कि ये पंचलाइट जो है वो सम्मानित चीज़ें हैं और पंचलाइट को देखने के लिए उस टोली के अर्थात उस गांव के मोहल्ले के बालक, औरतें और मर्द सभी लोग इकट्ठा होते हैं। और जो सरदार थे उनके अपने पत्नी को आदेश देते हैं कि जाओ और शुभ काम करने के लिए, मतलब जाओ इस शुभ अवसर के लिए, इस शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए या इस पंचलाइट को जलाने के लिए सबसे पहले पूजा पाठ करो, पूजा पाठ का प्रबंधन करो। उसके बाद और उसी समय सभी लोग क्या हो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं उसी समय। परंतु समस्या एक चीज़ की उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। महते के लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते। जो महते टोले के अशिक्षित लोग थे वो पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे और जो बगल गांव के जो लोग थे वो उन गांव के लोगों पे हंसते थे कि अरे देखो इन लोगों को पंचलाइट जलाने नहीं आता है। तो दोस्तों, इसी गांव में अर्थात इसी टोली में एक गोधा नाम का युवक रहता था। किस नाम का? गोधा नाम का युवक रहता था जो गाँव के मुनरी नामक युविका से क्या करता था, बहुत प्रेम करता था, स्नेह करता था। और इसी कारण मुनरी की माँ ने पंचू से गोधन की शिकायत कर दी। तो यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया है, आप लोगों को बता देते हैं। उस समय वो मुनरी से तो प्रेम करता था और जब इसके घर के सामने से जाता था तो सलीमा का गाना गाते हुए जाता था। इसी कारण गोधन की शिकायत मुनरी की माँ था गोधन की शिकायत पंचों के द्वारा या पंचों के पास कर दिया, द्वारा नहीं पंचों के पास कर दिया। जिसके कारण पंचों ने गोधन को अपने बिरादरी से क्या कर दिया, निकाल दिया। और मुनरी को पता चला कि गोधन पंचलाइट जानता है। मतलब जो मुनरी थी उसको मालूम था कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। तो इस बात को चतुराई से कहाँ लेके गई, पंचों तक पहुंचा दी। और पंचों तक जब पहुंचाया गया तो पंच गोधन को अपनी जाति में फिर ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। मतलब उस वक्त स्प्रे कहा जाता है उसको, एक आता है तो वो नहीं थी। तो इसने गड़ी के तेल से ही क्या किया, उस पंचलाइट को जला दिया। जब पंचलाइट को जला दिया तो मुन्नी की जो माता थी वो बहुत प्रसन्न हुई और गोधन को शाम को क्या भोजन के लिए निमंत्रण देती है। जब वो जलाया तो उसकी माँ जो है बहुत प्रसन्न हो गई और वो क्या की, भोजन के लिए अपने घर पर निमंत्रित की। और पंच अति उत्साहित होकर यह कह देता है, तुम्हारा साथ खून माफ़ खूब गाओ सलीमा का गाना। ये तो आप लोग को किसी तरह भी याद रखना होगा कि तुम्हारा साथ खून माफ़ खूब गाओ सलीमा का गाना, ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो ठीक है, तो पंचलाइट की रोशनी में महती टोले के सभी लोग क्या भजन कीर्तन करने लगे और उत्साह मनाने लगे। तो कहानी का शीर्षक अगर पूछे क्वेश्चन की कहानी का शीर्षक लिखिए तो कहानी का शीर्षक पंचलाइट है। ठीक, कहानी का यहाँ पे शीर्षक होगा पंचलाइट। और पंचलाइट का अर्थ पेट्रोमैक्स या गैस का लालटेन। और कहानी का भावार्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं हरीश्वरनाथ रेणु जी। तो कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने से रेणु जी समर्थ रहे और इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, ये थी एक पंचलाइट कहानी की शीर्षक। पंचलाइट कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पंचलाइट कहानी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।